हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। वीडियो शुरू करने से पहले जरा एक बार ये देख लें। देखिए, आजकल आपने देखा होगा, अभी जैसे कि मैंने आपको भी क्लिप दिखाई है, बहुत ज़्यादा हो रहा है हार्ट अटैक अचानक से। मतलब बड़ी टेंशन वाली बात है कि आजकल का जो यूथ है 30 से 40 और 20 से 30 के बीच की जो एज है, इसमें भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। कितने कुछ सेलिब्रिटी लोग, इसके अलावा कुछ यंगस्टर्स। आजकल कुछ न्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि इवन दैट कुछ एक पुलिसकर्मी थे जो अभी एक थाने के अंदर बैठे बैठे खाना खाते खाते उनका हार्ट अटैक आ गया। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट इसको थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। हम लोग अपने लाइफ में इतनी गलतियां करते हैं, अपनी हेल्थ को लेके इतनी मिस्टेक्स करते हैं, बट उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। और फिर क्या होता है, अचानक से एक गुब्बारा से, जो शरीर का जो गुब्बारा है, ये फूट जाता है, आदमी खत्म। तो इससे ज़रूर बचना है हमें, क्योंकि देखिए सबकी अपनी फैमिली होती है, परिवार होता है, लोगों के एक दूसरे के साथ इतना अटैच्ड होते हैं। आप एक यंग एज के अंदर सडनली आपकी डेथ हो जाती है, आपको हार्ट अटैक आता है, इसकी वजह से और भी चीज़ें, मान लिया आप हार्ट अटैक होने से बच भी जाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेस में आ जाते हो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो इसको ही करेक्ट करना है। देखिए, समझना बस इतना सा है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, है ना। बहुत लोगों के घर में प्रॉब्लम्स हैं, मनी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आदमी 1 घंटा नहीं निकाल सकता है, 1.5 घंटा नहीं निकाल सकता अपनी एक्टिविटी को लेके। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो कोई भी, तो उसके बाद फिर भी आप ठीक नहीं रह सकते। बिल्कुल रह सकते हो। 2 चीज़ें हैं जिसको हमें अपनी बॉडी को पैरेलली ठीक रखना होता है। फर्स्ट, आपकी एक्टिविटी, मतलब आपकी वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइज। सेकंड, आपकी डाइट, आपका खान पान, आप क्या खाते पीते हो। एक पार्ट हटा दो, आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, आपका टाइम नहीं निकल पा रहा है, या XYZ बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन एक पार्ट आपका डाइट आता है। अब जो इंडियन खाना हम खाते हैं उसके थ्रू ही, जैसा कि हम जिस कल्चर में रहेंगे वैसा ही खाना खाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस डाइट को करेक्ट करना है। 3 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये, आप जो घर का सादा खाना है वही खाएं, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। एक तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है या डीप फ्राइड खाना होता है, बहुत लोगों में जैसे तली हुई चीज़ें, जैसे पूरी बनती है, या तला हुआ खाना जैसे कि मतलब पकौड़ी होती है, इस तरह का अपने खाने में रेगुलर बेसिस पे इस तरह का खाना यूज़ ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा आप करते हो तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके हार्ट को प्रॉब्लम होगी, हार्ट को प्रॉब्लम होगी तो इवन दैट ये हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। तो इसके अलावा आपको करना क्या है, डाइट में आपको एक तो अपना कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना खाना है, हेल्दी खाना खाएं, रोटी, चावल, दाल, है ना। इसके अलावा सब्जी, जो भी आपके घर में बनता है उस तरह का अच्छा खाना खाएं, कम ऑयल में उसको कुक करें। अब इसके साथ 2 चीज़ें हो रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, जैसे कि ऑफिस के अंदर आजकल तो ट्रेंड चल रहा है चाय कॉफ़ी पीने का। तो जो डेली रिकमेंडेशन है ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ 250 mg की आपकी जो कैफीन की रिकमेंडेशंस है उस तक नहीं जाना है, क्योंकि आप एक्टिविटी तो कर नहीं रहे हो और कैफीन कंज्यूम किए जा रहे हो। कई लोगों को स्ट्रेस हो जाती है, ऑफिस में बैठे बैठे काम का स्ट्रेस है, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, ब्रेक हो गया कॉफ़ी पी लेते हैं, ब्रेक हो गया ये कर लेते हैं। एक तो आप खाना वैसा खा रहे हो, ऊपर से कैफीन कंज्यूम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो कैफीन कंज्यूम्स की वजह से आपको जो दिक्कत आती है हार्ट को लेके, इतनी कैफीन आपको कंज्यूम नहीं करनी है जिससे कि आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो ये तो एक पार्ट हो गया हमारी डाइट को लेके, खाने को लेके। ऐसी अब अगर आपकी डाइट थोड़ा सा आप चीट करने की आपको आदत है, ठीक है, समझ में आता है। सारा गेम समझने की जरूरत है यहाँ पे, क्या, कैलोरी, मतलब जो हम खा रहे हैं, जो फ्यूल अपनी बॉडी को दे रहे हैं, वो सारा का सारा हमें डाइट से मिल रहा है। अब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइट खराब कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी तरफ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी ठीक कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अपनी कैलोरी को ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत हमने फ्राइड फूड भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कैलोरी मेंटेन है। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलर बेसिस के अंदर और डाइट भी अच्छी रखती हो, तो 99% चांस हो जाते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। एक्सरसाइज करते टाइम आपने जिमों में देखा होगा, कई लोगों को सुना होगा हार्ट अटैक आ गया। वो क्यों होता है? कुछ लोग प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं वर्कआउट से पहले, या कैफीन यूज़ करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं वर्कआउट से पहले।
जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा कैफीन, ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेना, उसके बाद अचानक से ज़्यादा कार्डियो कर देना, तो क्या होता है, आपका जो हार्ट रेट है वो इतना तेज़ हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, और सडनली क्या होता है, आपको पसीना आता है या चक्कर आने लगते हैं, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो इसको अवॉइड करना है। जब भी आप वर्कआउट करने जाओ, अगर आप प्री वर्कआउट लेते हो तो इसकी डोज जो है वो कम लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि कैफीन की डोज ज़्यादा ना हो जाए, 100 एंड 150 mg तक ही आपको जाना है। हाँ, अगर आप एडवांस एथलीट है तो आप उस डोज को बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितना कंज्यूम करना है, राइट। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा ये है कि आप एक्सरसाइज अगर करते हो तो उसमें कार्डियो को थोड़ा सा वीक में 2 से 3 बार जरूर करें। उससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है, ईजी रहता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका हार्ट हेल्दी नहीं है और आप वर्कआउट कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके साथ, नहीं। तो अगर आपका एक्सरसाइज एक तरफ बैलेंस है और डाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो मैनेजेबल है। इसी तरह से अगर आपकी डाइट अच्छी है और एक्सरसाइज नहीं कर रहे तब भी मैनेजेबल है। तो इन चीज़ों को ही आपको कंट्रोल करना है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी कैलोरी। जितनी, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है, अपनी कैलोरी इंटेक को कैलकुलेट कर लो। आप जाओगे गूगल पे, लिखोगे कैलोरी कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपकी हाइट, एज और वेट के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी कैलोरी इंटेक करनी है, और कैलोरी भी हेल्दी कैलोरी। जैसे कि मैंने बोला, अवॉइड करना है जंक फूड को। हेल्दी कैलोरी में क्या आता है, चपाती हो गई, राइस हो गए आपके ना, मिल्क है जैसे कि, या फ्रूट्स हो गए आपके, सैलड हो गई। कोई लोग वेजिटेरियन है तो पनीर ऐड कर सकते हो, सोयाबीन है ना। और जो नॉन वेजिटेरियन है, चिकन ऐड कर लिया आपने। चिकन में आप कुक कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, उसको फ्राइड नहीं करना है। तो इस तरह की हेल्दी कैलोरी को आपको ऐड करना है। और जंक फूड जैसे समोसा, गोलगप्पे, इवन दैट, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे स्वीट्स हो गई, जलेबी, इंडियन स्वीट्स हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, उन सबको अवॉइड करना है। तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी और आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे। तो अपना ध्यान रखें। ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई थी जो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। कभी भी वर्कआउट करने से हार्ट अटैक नहीं होता, बस हमारी गलतियों की वजह से हार्ट अटैक होता है, हमारे डाइट के और हमारे इम्बैलेंस, जो हमारी एक्टिविटी का जो इम्बैलेंस है और हमारा। हाँ, एक लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कम से कम स्ट्रेस आपको लेना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा इतना ही कम आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो आप हैप्पी नहीं रहोगे। तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आपके हार्ट पे भी उसका असर होगा। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जब भी आपके घर में झगड़ा हो या किसी से आपकी अनबन हो जाए और आप रनिंग करने चले जाओ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हार्ट में पेन होगा। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रेस में हो और आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम हार्ट की नहीं है, दिमाग की है। दिमाग में प्रॉब्लम है तो हार्ट में अपने आप आ जाएगी। तो सारी चीज़ को बैलेंस लेके चलना है आपको और इन चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपना ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों को दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, हम अपने आपके लिए एक अच्छा कंटेंट डिजाइन कर सकें। थैंक यू, टेक केयर।